सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत आप लोग भक्तों वह साधन पता पाएंगे जिससे बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु प्राप्त हो जाए। तो इसे मनोरम कथा को ध्यान से सुने भक्तों। श्री राधे। प्राचीन बरी के 10 पुत्र प्रचेतागण कहलाए। प्रचेतागणों ने नारद जी से पूछा कि भगवान हमें भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय बताओ, बहुत जल्दी भगवान कैसे मिले, इसका उपाय बताओ। तब नारद जी ने कहा 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी तुरंत रीझ जाएंगे। कौन कौन सी वो 3 बातें? बोले सर्वभूतेषु दयया। पहला सूत्र है जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया होनी चाहिए। दूसरा सूत्र है संतुष्ट्या येन केनवा। पात्रतानुसार प्रभु ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बहुत दिया है। तुम्हें खाने के लिए ठीक से दोनों वक्त भोजन भी न मिलता हो, रहने के लिए कुटिया भी न हो, तो भी आप करोड़ों से आगे हो। कैसे? कुछ नहीं दिया तो आपको शरीर तो स्वस्थ दिया है। लाखों लोग हैं जो दोनों आंखों से अंधे हैं, दुनिया को देख ही नहीं सकते, आप इस रंगीन दुनिया का दर्शन कर रहे हो। लाखों लोग हैं जो बहरे हैं, सुन नहीं सकते, आप तो बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हो। लाखों लोग पंगु हैं, चल नहीं सकते, तुम तो दौड़ लगा के आ रहे हो। लाखों लोग हैं गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, तुम तो हरिनाम कीर्तन कर रहे हो। तो आपके पास कुछ भी ना हो, केवल शरीर मात्र ठीक ठाक हो, तो भी समझो आप करोड़ों से आगे हो। इसलिए जिस स्थिति में आप हो उसी स्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करो कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। कहीं कहीं तो बम बारूद बरस रहे हैं, लोग प्राण बचा के भाग रहे हैं, कैसे कैसे जीवन बचे, इसी की चिंता में पड़े हुए हैं। हम प्रेम से भगवान की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा है। तो जिस हालत में आप जहां भी हों उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करो। एक श्वास की कितनी कीमत होती है। श्वास श्वास पे हरि भज। आप जिंदा हो, यही बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। कितने लोग चलते फिरते एक झटके में चले जाते हैं। अच्छे भले सोए, सोते ही रह गए। आप श्वास लेते होगे, स्वस्थ हो, जिंदा हो, यही भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए हर परिस्थिति में हरि कृपा का दर्शन करो। तीसरा सूत्र है सर्वेन्द्रियोपशांत्या च। अपनी 10 इंद्रियों की लगाम थाम के रखो, तान के रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों की घोड़ों की लगाम तान करके रखो। बस ये 3 बातें अपने जीवन में उतार लो तो जनार्दन आशु तुष्यति, भगवान आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये रही उत्तानपाद के वंश की चर्चा। अब कहते हैं महाराज मनु के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि मैं रात नहीं होने दूंगा। रात होने से लोग 12 घंटे बर्बाद कर देते हैं अंधकार में यूं ही।
इसलिए रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने एक ज्योतिर्मय प्रकाशमय रथ का निर्माण किया, जिस रथ के द्वारा 7 दिन तक इन्होंने दिन ही बनाए रखा, रात्रि नहीं होने दी, पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई। फलस्वरूप पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 सागर बन गए। सबसे पहला द्वीप बना जम्बू द्वीप। यहां के राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हुए, तो आग्नेन्द्र जी ने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। उनमें पहला खंड है अजनाब खंड। यहां के राजा बने नाभि। नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया। इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना प्रतापी हुआ कि इस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। ऋषभ देव जी ने अपने सभी पुत्रों को बैठाया और गृह त्याग से पूर्व एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया बच्चों को। नायम जनो में नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। महत् सेवाम द्वारमाहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। ऋषभ भगवान कहते हैं, बच्चों, ये मनुष्य का शरीर केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। ये विषय भोग आपको हर जन्म में मिल जाएंगे। कुत्ता बिल्ली किसी भी शरीर में जाओ, खाना पीना सोना सबको आता है। तो मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। विषयानंद तो आपको हर शरीर में मिलेगा, पर ब्रह्मानंद की प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है। इसलिए हम तुम्हें 2 चाबी देके जा रहे हैं। एक चाबी से नरक का दरवाजा खुलेगा और दूसरी चाबी से मोक्ष का दरवाजा खुलेगा। वो चाबियां कौन कौन सी हैं? महत् सेवाम द्वारमाहु विमुक्ते। किसी महान संत महापुरुष का आपको सानिध्य मिल गया तो समझो आपको मोक्ष की चाबी हाथ लग गई। और किसी लंपट व्यभिचारी पुरुष का संग संपर्क आपको मिल गया तो समझ लो नरक की चाबी आपके हाथ लग गई। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। गोस्वामी जी ने कहा ज्यों का त्यों अनुवाद किया। ऋषभ भगवान कहते हैं, भगवान की प्राप्ति में जो भी बाधा डाले, वो तुम्हारा कितना भी खास क्यों ना हो, चाहे वो गुरुजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे भैया जी हो, चाहे पति परमेश्वर ही क्यों ना हो, भगवत प्राप्ति में बाधक बने तो त्याग दो उसे। त्यागने का मतलब मन से उसे निकाल दो। भाई माता पिता हैं, प्रणाम नमस्कार तो करना पड़ेगा पिता माता होने के नाते, बाकी मन से निकाल दो यदि वो भगवान की प्राप्ति में बाधा डालते हैं तुम्हें। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्यः समुपेति मृत्युम। ऋषभ भगवान कहते हैं चाहे गुरु जी ही क्यों ना हो। बोले वाह कैसी बात कह रहे हैं, गुरु माता पिता कहीं त्यागे जाते हैं, पति कहीं त्यागे जाते हैं, बताओ किसने त्यागा। गोस्वामी जी महाराज से प्रश्न यही किया था मीराबाई जी ने
जब घर के ही लोग भगवत भक्ति में बाधक बने तो बताइए मैं क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने अपने पद में इसी श्लोक का अनुवाद करते हुए कहा, जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बेदेही। कितना भी कोई प्रिय क्यों ना हो, त्याग दो उसे, जिसको भगवान प्रिय न लगे। बताओ किसने त्यागा? बोले तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन भय मुद मंगलकारी। पिता का त्याग कर दिया प्रहलाद ने। त्याग का मतलब उनको छोड़ा नहीं, उनकी बात नहीं मानी। पिता की बात न मानना ही पिता का त्याग है। भरत जी ने माता को त्याग दिया, कहीं कहीं को मां कहना छोड़ दिया। विभीषण जी ने अपने भाई रावण को त्याग दिया। राजा बलि ने गुरुदेव शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी तो गुरु को त्याग दिया। ब्रज गोपियों ने अपने पति का परित्याग करके प्रियतम प्रभु को प्राप्त किया। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नत विलंगतेन तच्युता गटा। तो भगवान की प्राप्ति में जो भी बाधक बने वो कितना भी प्रिय क्यों न हो, त्यागने में ही हित है। काजल लगाया जाता आंखों में ताकि आंख साफ रहे, और काजल यदि दूषित हो, उसमें कुछ मिलावट हो जिसके लगाने से आंख ही फूट जाए, तो ऐसे काजल की डिब्बी कोई अलग करो, फेंक दो। क्योंकि काजल आंख को सजाने और साफ करने के लिए है, और जिस काजल से आंख ही फूट जाए वो काजल किस काम का? उसको तो त्यागने में ही हित है ना। उसी प्रकार सगे संबंधी काय के लिए होते हैं? सहयोग के लिए। और सबसे बड़ा सहयोग है भगवान की प्राप्ति में सहायता करना। और भगवान की प्राप्ति में ही जिसकी सहायता न मिलके बल्कि विघ्न बाधा बने, तो फिर उसको त्यागने में ही साधक का हित है। ऐसा बढ़िया उपदेश देकर के अंत में ऋषभ भगवान परमहंस बन के विचरण करने लगे। उनकी बाह्य वृत्तियों का अनुसरण किया एक अरहन नाम के राजा ने। ऋषभदेव जी दिगंबर बन के जंगलों में घूमते थे, वही अनुकरण किया एक राजा ने, नाम था अरहन। बस वहीं से नमो हरिअंतारम जैन मत का शुभारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी ने राज्य को संभाला। भरत जी के 5 पुत्र हो गए। बड़े बेटे को सत्ता सौंप के भरत जी भी भजन करने चले गए, पर इनकी आसक्ति मृग के बच्चे में इतनी अधिक हो गई जंगल में कि मृग को याद करके इन्होंने शरीर त्यागा, तो अगले जन्म में ये भी मृग बन के पैदा हुए। पर पूर्व जन्म के भजन तप के प्रभाव से याद बनी रही कि हम क्यों मृग बने हैं, तो मृग शरीर भी त्यागा। और तीसरा जन्म इनका एक पंडित जी के घर हुआ, ब्राह्मण देवता के घर। पूर्व जन्मों की सारी बातें याद नहीं, इसलिए इन्होंने किसी से कोई आसक्ति नहीं, कोई चर्चा नहीं, पागलों जैसा व्यवहार किया। तो पिता ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत, ये महामूर्ख है। माता पिता जब पधार गए तो भाइयों ने पागल समझ करके इनकी खटिया खेतों में डाल दी। खेतों में पड़े रहते थे, भगवान के ध्यान में मस्त, आत्मस्थ महात्मा थे। डकैतों को एक नरबलि की आवश्यकता पड़ गई, सो महाराज जी को ही उठा के ले गए। भद्रकाली के चरणों में जैसे ही जड़ भरत जी की बलि चढ़ाना चाहा, कि सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली ने तत्काल प्रकट होकर तलवार छीन के सारे डकैतों की गर्दन उड़ा दी। बोल देवी मैया की। कोई भी शक्ति किसी ब्रह्म ज्ञानी की बलि कैसे स्वीकार कर लेती है? जड़ भरत जी वहां से उठ के चल दिए। एक दिन मस्ती में घूम रहे थे कि सामने से राजा रघुगण पालकी में बैठ के आ रहे थे। अचानक उनका एक कहार बीमार हो गया,
तो कहारों ने जड़ भरत जी को ही पालकी में लगा लिया। ए बाबा लग जाओ, महाराज बैठे हैं पालकी में। ठीक है भाई, रख दो कंधे पर। तो जड़ भरत जी को पालकी में लगा के चल दिए। अब ये नीचे देख के चल रहे हैं, कोई चींटा चींटी ना मर जाए। चलते चलते अचानक पैर रखा और पैर के नीचे एक चींटा दिखाई पड़ गया। तो जड़ भरत जी ने उसे बचाने के लिए छलांग मार दी। अब पालकी ढोने वाला छलांग मारे तो पालकी का हाल क्या होगा। बाबा ने जैसी छलांग मारी तो पालकी डगमगाई और राजा की खोपड़ी चट। अब राजा का मूड खराब हो गया। हे बोढ़ारह साधुति कृमृत विषम मुह्यते यानम। डांटते हुए कहा, मूर्खो तुम्हें पालकी ठीक से चलाना नहीं आता, कैसे चल रहे हो। तो कहारों ने इनकी शिकायत करते हुए कहा, महाराज अयम अधुनैप नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति। देखिए महाराज, आपके सामने इसको हमने अभी अभी लगाया है, पर ये ठीक से नहीं चल रहा, बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो राजा ने नीचे झांक के देखा तो हृष्ट पुष्ट शरीर जड़ भरत जी का देख करके राजा हंसने लगे। ओहो, ये श्रीमान जी हैं, देखो कितना पतला दुबला है, 1.5 हड्डी का। उस पर भी इसके कमजोर शरीर पर तुमने इतना बड़ा बोझा पालकी का कंधे पर लाद दिया, इसलिए बेचारे पर चला फिरा नहीं जा रहा। ऐसे व्यंग वचन। पर जड़ भरत जी चुपचाप सुनते गए और चलते गए। फिर कोई चींटा दिखा तो फिर मार दी छलांग। अब राजा का मूड ज्यादा खराब हो गया। डांटते हुए बोले, प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव। है मूर्ख, मतवालापन दिखा रहा है। ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। जब ऐसे डांटे तो जड़ भरत जी को लगा अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो पहली बार मुंह खोला और जड़ भरत जी ने कुछ बोला। त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवाद। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? मुझे? भाई मैं ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं। ये सब शरीर के धर्म हैं। अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यति देहेन जातस्य हिमेन संति। भूख लगना, प्यास लगना, मोटा होना, पतला होना, काला होना, गोरा होना, ये सब शरीर के धर्म हैं, मेरे नहीं। मैं शरीर नहीं हूं। ये शब्द सुन के रघुगण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जिसे मैं पागल समझ के पालकी ढुवा रहा था, ये तो कोई सिद्ध महात्मा है भाई, बड़ी ऊंची बात कर रहा है। दोबारा ध्यान से देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर जनेऊ दिखाई पड़ गया। ओहो, ये तो कोई ब्राह्मण देवता हैं। तुरंत पालकी से नीचे उतरे, चरणों में प्रणाम किए और हाथ जोड़ के कहा, महाराज कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमोवधूतः। आप कौन अवधूत हैं, कौन संत है महाराज? आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप द्विजस श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता है। और महाराज मैं डरता किसी से नहीं, डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मणों से डरता हूं, क्योंकि ब्राह्मण यदि कोप करता है तो कुलम समूलम दहती, सारे वंश का सर्वनाश कर देता है, बड़ी बड़ी सत्ताओं को पलट डालता है। चाणक्य को कोप हुआ तो नंद वंश का सर्वनाश कर दिया। इसलिए मुझे ब्राह्मणों के कोप से बहुत भय लगता है। जड़ भरत जी मुस्कुरा गए, बोले हैं तो हम ब्राह्मण ही, पर खतरनाक बिल्कुल नहीं। डरो मत, जो कहना है कहो। बोले बस एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। बोले पूछो। बोले आपने कहा मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इसलिए मुझे कोई सुख दुख आदि द्वंद्व नहीं व्यापते। मेरा प्रश्न है, क्या आत्मा को कोई सुख दुख नहीं प्रभावित करता? फिर हम क्यों रोते हैं?
कि हमको बड़ा दर्द हो रहा है, हमें बड़ा कष्ट है। ये दुखी होने वाला शरीर है कि आत्मा? देखिए महाराज, मेरी दृष्टि से तो आत्मा को कष्ट पहुंचना चाहिए। जब शरीर में कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट होगा, क्योंकि आत्मा तो शरीर में ही है। जैसे चूल्हे पे बर्तन रख के पानी भर के उसमें चावल डाल दो, तो सबसे चूल्हे की आग पहले बर्तन को गर्म करेगी। बर्तन गर्म होगा तो उसका रखा हुआ, उसमें रखा हुआ पानी भी गर्म हो जाएगा, और पानी गर्म होगा तो पानी में पड़े चावल भी खदकने लगेंगे, और देखते देखते चावल कोमल भात बन जाते हैं। तो जैसे अग्नि की गर्माहट का प्रभाव एक दूसरे के संपर्क से चावल के भीतर तक पहुंच गया, ऐसे ही जब शरीर में कष्ट होगा तो मन में कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा, तो इसी शरीर में विद्यमान आत्मा को भी कष्ट पहुंचना ही चाहिए। जड़ भरत जी हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के बीच बैठ के सत्संग करते करते सत्संग जैसी बातें करना खूब सीख लिया। अको विदः को विद वाद वादान वदस्यतो नाति विदाम वरिष्ठः न सूरयो ही व्यवहारमेनम तत्वावमर्षेण सह मनन्ति। तुम्हारा दृष्टांत गलत है राजन। तुमने जो दृष्टांत दिया, चावल, पानी, अग्नि, बटलोही, ये सब सावयव पदार्थ हैं। इन पदार्थों को आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, पर जिस आत्मा पर ये दृष्टांत आप घटा रहे हो, वो आत्मा को ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, क्योंकि वो अवयव रहित है, परम सूक्ष्म है। इसलिए तुम्हारा दृष्टांत ही अब अनुपयुक्त, गलत। आत्मा का स्वरूप तो आकाश की तरह समझो, आकाश है, पर आप कह सकते हो कि मैंने आकाश को पकड़ लिया। आकाश कैसे पकड़ में आएगा? क्या कह सकते हो मैंने आकाश के टुकड़े कर डाले, मैंने आकाश में आग लगा दी? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आकाश का कोई अवयव ही नहीं है। तुम कैसे पकड़ोगे, कैसे काटोगे, कैसे मारोगे? ऐसे ही आत्मा जो है वो आकाशवत परम सूक्ष्म तत्व है, वो अवयव रहित है, इसलिए आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ऐसे बहुत बढ़िया उपदेश दिया। सुन करके जड़ भरत जी के उपदेश से रघुगण गदगद हो गए। अंत में रघुगण को समझाया कि राजन, तुम सत्संग तो करते हो, पर जब तक संतों की चरण धूल को माथे से नहीं लगाओगे, उनका आशीर्वाद नहीं लोगे, तब तक बुद्धि में ये आत्म तत्व का विषय समझ में नहीं आएगा। बिना महत पादरजो विषेकम। जड़ भरत जी का कल्याण ही हो गया। जड़ भरत जी के उपदेश से रघुगण का कल्याण हो गया। इस प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। अब बोलो परीक्षित, क्या सुनना चाहोगे? परीक्षित ने कहा, हमारा थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में बताओ हमें। तब कहा, पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप। इनमें जो पहला जम्मू द्वीप है, तो जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं, ऐसी जम्मू द्वीप के 9 खंड हैं। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रासु खंड, अजनाब खंड, ऐसे 9 खंडों में ये जम्मू द्वीप बटा हुआ है। इसमें ये अजनाब खंड है, इसी को भारतवर्ष कहते हैं। केवल भारतवर्ष ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। शुभाशुभ कर्मों को करने का विधान भारतवर्ष में कर्म भूमि होने के नाते है। विदेश की जो भूमि है वो भोग प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं। भारत की भूमि कर्म प्रधान है। जो जस करे सो तस पर चाखा। भारतवर्ष ऐसी पवित्र पुण्य भूमि है कि भगवान ने जितने अवतार लिए वो केवल भारतवर्ष में ही लिए। भारत के बाहर भगवान का कोई अवतार नहीं हुआ। 24 अवतार हैं भगवान के,
एक भी अवतार भारत के बाहर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? क्या भगवान भी भारतीय हैं? भाई केवल भारत में आते हैं इसका मतलब भारतीय हो गए? अब प्रश्न उठता है, भगवान यदि भारतीय हैं तो उनको भारतीय क्यों नहीं कहते? उनको तो जगन्नाथ कहते हैं, जगदीश्वर कहते हैं। तो जगत में केवल भारत तो नहीं आता, जगत में माने सारा संसार, सारे जगत के नाथ हैं, इसलिए उनको जगन्नाथ कहते हैं, भारतीय तो नहीं कहते। तो भगवान यदि जगत के नाथ हैं तो सारे जगत में क्यों नहीं आते? भारत में ही क्यों आते? और भारत में ही आते हैं तो फिर भारतीय क्यों नहीं कहलाते, जगन्नाथ क्यों कहलाते हैं? अब समाधान सुने। संपूर्ण संसार भगवान का शरीर है, पर भारतवर्ष भगवान का हृदय है। शरीर में से यदि तुम्हारे दोनों पैर काट दिए जाएं, हाथ काट दिए जाएं, आंख फोड़ दिए जाए, कान फोड़ दिए जाएं, तब भी आप जिंदा रह लोगे। और हार्ट अटैक हो जाए तो पूरा शरीर कितना भी स्वस्थ रहे, परंतु हृदय गति रुक गई तो जय सिया राम, फिर आप जिंदे नहीं, जीवित नहीं रह सकते। बस हृदय की धड़कन धड़कती रहे तो आप जीवित रहेंगे, बहुत अंग कट जाने पर भी। उसी प्रकार संसार भगवान का शरीर है और भारतवर्ष हृदय है। और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। और भारत से धर्म की हानि हुई तो सारा विश्व धर्महीन और दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसलिए युग युग में भगवान धर्म की स्थापना के लिए सिर्फ भारत में ही अवतार लेते हैं। बोलो भारत माता की। इसलिए वो बड़भागी हैं जिनका भारत में जन्म हुआ। देवता भी इस पुण्य भूमि में जन्म लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अहो अमीशां किमकारि शोभनम् प्रसन्नेषां स्वदिता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं सुभारताजिरे मुकुंद सेवोपयतं स्महाहिनः। देवता कहते हैं, अहो हे प्रभु, इन मानवों ने क्या पुण्य किया था जो भारत में आपने इनको भेज दिया। धन्य है वो पुण्यात्मा जो भारत के अजर में विचरण कर रहे हैं। अजर माने आंगन। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। अजर बिहारी माने दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले अवध बिहारी अजर बिहारी। यैर्जन्म लब्धम रसु भारताजिरे। भारताजिरे, भारत के अजर में, आंगन में। भारत के आंगन को अजर क्यों कहा? बोले अजर का मतलब क्या है? न जायते इति अजह, अजस्य इदम अजिहि, अजिम राति ददाति इति अजिरह। अज माने जिसका कभी जन्म ना होता हो। न जायते इति अजह, अजस्य इदम अजिहि, अजिम राति ददाति इति अजिरह। अजन्मा कौन है? परमात्मा। जन्म तो हमारा तुम्हारा होता है। जो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, उस अजन्मा को भी जो पुण्य भूमि अपनी प्रीति से, प्रभाव से, भाव से खींच करके अपने आंगन में प्रकट कर देती है, बुला लेती है, ऐसा है भारत का यह अजिर। जहां अजन्मा भी जन्म ले उसका नाम अजिर है। अजिम परमात्मानम राति ददाति, वो अजन्मा परमात्मा को भी जो तुम्हें दान कर दे, धरती पर उतार करके तुम्हारी गोदी में बैठा दे, उसका नाम है अजिर। ऐसा यह पुण्य भारत भूमि का आंगन है।
जहां परमात्मा भी जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए देवता स्वर्ग के कहते हैं कि वो दिन कब आएगा जब भारत के आंगन में हम भी कभी जन्म लें। कमी क्या है भैया स्वर्ग में? तुम्हें दिव्य देह धारण करके खूब भोग प्राप्त कर रहे हो, स्वर्ग में क्या कमी है? तो कमी बता रहे हैं देवता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं हम भगवान की कथा सुनना चाहें तो हमें स्वर्ग में कथा सुनने को नहीं मिलती, ये तो केवल भारत भूमि में ही हो रही है। देवता एक बार अमृत का कलश लेकर के भागवत सुनने आए तो सुखदेव जी ने डांट के भगा दिए, लौटा दिए। न ददौ स कथामृतम, देवताओं को कथामृत नहीं दिया। तो देवताओं को कथा सुनने को स्वर्ग में नहीं मिलती। और क्या कमी है? बोले न साधवः, साधु संतों का महात्माओं का दर्शन भी हमें स्वर्ग में नहीं होता। ये केवल भारत की पुण्य भूमि है जहां बड़े बड़े सिद्ध महात्मा विराजमान है। और हमारे मध्य प्रदेश की इस पुण्य भूमि में तो महाराज न जाने कितने महात्मा छुपे हुए भजन करते हैं। प्रकाशित नहीं है, प्रकट नहीं है, पर बड़े भजनानंदी हैं। अभी हम दर्शन करने गए थे सुतीक्ष्ण आश्रम है सरभंग मुनि जी का, तो ये कितने प्राचीन ऐतिहासिक आश्रम है। वैसे ही प्राकृतिक उनकी छटा है। और आज भी भजनानंदी संत वहां गुप्त रूप से शांत भाव से भजन कर रहे हैं। तो ये भजनानंदी संत आपको स्वर्ग में थोड़ी मिलेंगे। मखा महोत्सवा, भारत में जो दिव्य बड़े बड़े विशाल यज्ञ हो रहे हैं, राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राम मंत्र यज्ञ, रुद्र यज्ञ, सतचंडी, सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी, ये बड़े बड़े यज्ञ आज भी भारत में देखने को मिलते हैं, जो स्वर्ग में नहीं है। महोत्सवा, केवल यज्ञ ही नहीं, उत्सव। भारत में तो ऐसा कोई दिन और कोई महीना नहीं जिसमें कोई उत्सव न मनता हो। चैत्र का महीना आया, अभी फाल्गुन में होली मनाई, होलिका महोत्सव, खूब रंगारंग हुए कार्यक्रम। होली गई तो अब नवरात्रि आ गई, नववर्ष आ गया। 19 तारीख में कल 19 है, कल ही है ना नववर्ष। बोलो राधे राधे। आज 18 तारीख है और कल नवरात्रि प्रारंभ, तो नया साल प्रारंभ। आपको पता है नया साल, नए साल की बात करो तो सबको 1 जनवरी याद आती है। सब लोग 1 जनवरी को ही नया साल मानते हैं, विशेषकर नई पीढ़ी। उन्हें पता ही नहीं कि भारतवर्ष का नया साल, हम सनातनियों का, हिंदुओं का नव वर्ष क्या है। बहुतों को पता नहीं, पता होना चाहिए कि आपका नव वर्ष अब कल आने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, जब नया वर्ष आ रहा है तो कुछ नयापन होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो नव वर्ष का मतलब क्या हुआ? यदि आप 1 जनवरी को नया साल मानते हैं तो बताओ आपको क्या नया नजर आता है? जैसा दिसंबर वैसी जनवरी, कोई अंतर आया हो तो बताओ? सब बराबर। अब ये जो कल नया नववर्ष आ रहा है उसमें सब कुछ नया। क्या क्या नया है ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हमारे नववर्ष के आते ही सारी प्रकृति नई हो जाती है, नवीन प्रकृति। कैसे? पतझड़ होना चालू हो गया था ना,
सारे पत्ते झड़ रहे थे वृक्षों से। भाई नया साल आता है तो नए कपड़े पहनने चाहिए। तो प्रकृति अपने पुराने पल्लवों का परित्याग करके नव पल्लव कोमल कोमल धारण करती है। नीम को देखो, बरगद को देखो, पीपल को देखो, सब में नए नए पत्ते आ रहे हैं, कोमल कोमल, सुंदर सुंदर हैं। तो सारी प्रकृति ने पुराने पत्ते त्याग कर नए पत्ते धारण करके नव वर्ष का स्वागत किया नए वस्त्रों के साथ। ये पत्ते क्या हैं? वृक्षों के वस्त्र हैं। तो प्रकृति नए पल्लवों से नव वर्ष का स्वागत कर रही है। मौसम भी पूरा नया हो गया। अभी तक सर्दी चल रही थी, सर्दी को विश्राम मिला, अब गर्मी प्रारंभ हो गई तो मौसम नया हो गया। प्रकृति नई हो गई, मौसम भी नया हो गया। और किसानों के घर में अब नई नई फसल आना चालू हो गई। पक गई फसल, सब किसान फसल काट काट के अनाज घर में ला रहे हैं। तो किसान नए अनाज को घर में ला करके नव वर्ष का स्वागत कर रहा है। अब विद्यार्थियों की परीक्षा मार्च में हो जाती है ना, तो परीक्षा हो गई। अब विद्यार्थी नई कक्षा में प्रवेश करेंगे नव वर्ष में आते ही। नया वर्ष, विद्यार्थियों की नई कक्षा। अब बड़ी कक्षा में पहुंच गए, कक्षा नई हो गई। सरकार का भी 31 मार्च को ही सब लेन देन होता है और नया वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है क्या नहीं? तो सरकार की दृष्टि से भी देखो, नहीं यदि जनवरी नया वर्ष है तो जनवरी में करना चाहिए वर्ष भर का लेख जोख, और नहीं मार्च में 31 मार्च के बाद। संतुष्टिया मतलब संतुष्ट होना। प्रभु ने आपको जितना दिया है उसी में संतुष्ट रहिए, यह प्रभु को बहुत अधिक प्रिय है। इसके साथ ही हर भूत प्राणी में सभी के अंदर प्रभु का ही दर्शन करें, प्रभु का ही अंश देखें, तो इससे प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यह कुछ कारण है जिनको अपनाने से आप अति शीघ्र ही प्रभु को प्राप्त कर सकेंगे। प्रभु आपको अवश्य दर्शन देंगे। हर व्यक्ति के अंदर भगवान का दर्शन करें, जितने में है उतने में संतुष्ट रहे, और कभी भी आपसे कोई पाप ना हो, छल कपट आपके अंदर ना हो, तो प्रभु भी आपसे मिलने को आतुर रहेंगे और अति शीघ्र आपका प्रभु से मिलन होगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, आपके जीवन का लक्ष्य पूरा होगा, आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भक्तों, इसीलिए प्रभु की भक्ति में मन लगाते रहे। श्री राधे राधे। ईसवी नव वर्ष और संवत नव संवत्सर। 1 जनवरी को नया साल कैसे मनाया जाता है आपको ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सबको पता है। 31 दिसंबर को रात के 12 बजे तक जगना, हो हल्ला मचाना, पीना पिलाना, और फिर सवेरे 10 बजे तक खर्राटे बजाना, होश में ही ना रहना। ऐसी तो मनता है ना। और हमारा नव वर्ष आएगा तो आप देख लीजिए, कल से नवरात्रि आई, माताएं ब्रह्म मुहूर्त में जा करके, भाई नवरात्रि है माता पूजने चलो। तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले ही नहा धो करके माताएं देवी माँ की उपासना करने के लिए मंदिरों में जाने लगती हैं। ब्राह्मण लोग घर घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करके और बढ़िया शक्ति की आराधना प्रारंभ कर देते हैं। अखंड दीपक जलने लगता है, घर घर में जौ बोने लगते हैं। छोटी छोटी कन्याओं का घर घर में पूजन प्रारंभ हो जाता है। शक्ति का स्वरूप हम कन्याओं को मानते हैं। 9 दिन तक लगातार माताएं और भाई बंधु, ब्राह्मण, छोटी छोटी कन्याएं, माने सबका स्वरूप दिव्य हो जाता है। शक्ति की आराधना प्रारंभ हो जाती है। सनातनियों को नव वर्ष में नई ऊर्जा, नई शक्ति की आराधना करनी चाहिए। याद रखिए, शक्ति के बिना कहीं सम्मान नहीं होता। जिसके पास शक्ति होती है उसी का सम्मान होता है। आज हम लोग इतने शांति प्रिय हो गए, इतने सहिष्णु हो गए
और इतने शक्तिहीन हो गए कि आज नवरात्रि का उत्सव भी हम मनाते हैं तो केवल नाचने कूदने तक ही उसको समेट के रख दिए। नवरात्रि का जागरण होता है तो धूम धड़ाके के अलावा कुछ नहीं। रात भर का जागरण होता है, बस पार्टी बुक कर दी, बाकी सब खर्राटे बजा रहे हैं, पार्टी वाले गा रहे हैं और गा भी नहीं रहे, हल्ला मचा रहे हैं, कान फोड़ रहे हैं, फिल्मों की धुनों पर डिस्को कर रहे हैं। ये हम लोगों की शक्ति उपासना हो गई। अरे नवरात्रि का कभी सप्तशती का पाठ करके देखो, चंड मुंड विनाशनी शक्ति का कितना अद्भुत वर्णन है। वो काय के लिए है? मार्कंडेय पुराण के द्वारा कि माता दुर्गा मैया ने, काली मैया ने असुरों का संहार करके खड्ग धारणी माता अपनी शक्ति शौर्य के बल पर चंड मुंड निशुंभ सब वध करती हैं। तो ये सब चरित्रों को हम ध्यान से पढ़ें सुने तो कितना ही शक्ति का संचार हमारे जीवन में हो गए। असुरों को संहार करने वाली शक्ति ऊर्जा हमारे जीवन में आवे, यह है नवरात्रि का स्वरूप, जिसको हमने केवल मनोरंजन तक समेट के रख दिया। ऐसा कोई देवी देवता नहीं हमारे सनातनियों में जो निहत्ता हो। हर देवता के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र है। तो जब सारे देवी देवता हमारे शस्त्र धारण करते हैं तो हम शस्त्र रहित क्यों हैं? आज किसी के घर में कोई शस्त्र नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग ईश्वर के भरोसे हैं। अरे हमारे ईश्वर ने भी अवतार लिया तो शस्त्र हाथ में रखा। राम जी महाराज धनुष बाण सदा अपने हाथ में रखते थे। हमारे कृष्ण कन्हैया भी प्रेमियों के लिए बंसी बजाते थे, पर असुरों के लिए तो सुदर्शन चक्र घुमाते थे, 5 जन्य शंख फूंकते थे। भोले बाबा यदि डमरू बजा करके संगीत का आनंद लेके तांडव नृत्य करते थे तो असुरों की शक्ति का संहार करने के लिए त्रिशूल भी अपने हाथ में रखते थे। इसलिए हम सबके हाथ में घर में आत्मरक्षा के लिए शस्त्र बहुत आवश्यक है। और ये नवरात्रि में शक्ति की उपासना का मतलब यही है। घर घर में जब नवरात्रि का आप उपवास करो और देवी माँ की आराधना करो तो कुछ ना हो तो कम से कम देवी माँ की उपासना में त्रिशूल तो रखना चाहिए, या कोई तलवार रखो जिसमें हम लोग कहते हैं ना नींबू काट करके, और देवी माँ की आराधना ऐसे ही तो करते हैं। तो त्रिशूल रखो या तलवार रखो, देवी की आराधना के लिए रखो, शक्ति की उपासना के लिए रखो। और जब आवश्यकता पड़ जाए तो उससे आत्मरक्षा का भी प्रयास करो। किसी को सताने के लिए नहीं, किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं, पर कब कौन सी भीड़ तुम्हारे घर पर उमड़ पड़े कोई भरोसा नहीं। आज आप अपनी रक्षा स्वयं ही करें। शासन प्रशासन पुलिस के सहारे मत रहिए। कश्मीर में जब पंडितों को मार के भगाया गया तो उस समय पुलिस भी थी और सरकार भी थी, मिलिट्री भी थी, क्या नहीं था? कानून था, न्यायालय था, सब लोग थे, पर किसने बचाया? किसी ने नहीं। इसलिए सनातनी को संगठित होकर के आत्मरक्षा के लिए शक्ति की आराधना नव वर्ष से प्रारंभ कर देना चाहिए। और वो नव वर्ष कल ही आने वाला है। कल से आप मन संकल्प लेके जाइए, हम शक्ति की आराधना करें और अपने घर में इतनी शक्ति आत्मरक्षा के लिए रखें कि कोई विधर्मी, कोई आतताई हम पर आक्रमण अचानक कर दे तो हम अपनी और अपने परिवारी जनों की रक्षा कर सके। यदि नहीं कर सकते तो आप कभी सुरक्षित नहीं है और ना ही आपने सनातन धर्म को समझा है। सनातन धर्म के स्वरूप को यदि समझा होता, अपने देवी देवताओं के स्वरूप को समझा होता, तो इस प्रकार से निहत्ते हाथ पे हाथ धरे घर में न बैठे होते। बोल सनातन धर्म की। तो देवता भी इस पुण्य भूमि भारत की गौरव गाथा को मुक्त कंठ गाते हैं और इस पुण्य भूमि में जन्म लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं।
ऐसा ये दिव्य भारतवर्ष है। 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं। नीचे के हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड है। परीक्षित ने कहा महाराज इसमें ये जो पापी लोग नरक में जाते हैं वो नरक किधर है? सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। जिस यमलोक में 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि ये नरकों के नाम। जो दूसरों के धन संपत्ति स्त्री पुत्र का हरण कर लेते हैं वो तामिश्र नरक में तपती हुई आग में भूमि पर पटक दिए जाते हैं। जो भूमि आग में तपी हो उस पर उन जीवों को पटक दिया जाता है। घर में कोई अतिथि अभ्यागत मेहमान आ जाए तो उसे जो क्रोध भरी आंख से देखता है कि इसको कौन बना के खवाए, उस गृहस्थ को वज्रतुंड नरक में जाना पड़ता है जहां गीध उसकी आंख नोच नोच के खा जाते हैं। दूसरों से द्रोह करके, बैर करके, छल करके, कपट करके, धोखा दे करके जो पैसा कमाते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं, वो रौरव नरक में जाते हैं जहां रुरु नाम के जानवर उनका शरीर नोच के खाते हैं। जो जीव जंतुओं को मार मार के, काट के और पका के खा जाते हैं वो कुंभीपाक नरक में जाते हैं जहां पर तेल की खौलती हुई कढ़ाई में छोंक दिए जाते हैं। मनुष्य शरीर जो हमें मिला है ऐसी जब नरक में जाते हैं तो नारकीय शरीर मिलता है। उसमें पीड़ा तो इसी शरीर की तरह होती है पर मरना भी चाहो तो मर नहीं सकते, इसलिए उसको यातना देह कहते हैं। जब नरकों की यातना सुनी तो परीक्षित घबरा गए और हाथ जोड़ के बोले महाराज इन नरकों से बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। सुखदेव जी कहते हैं उपाय है। क्या उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़ा पहनोगे तो चाहे जितनी सावधानी से पहनो कपड़े गंदे ही हो जाते हैं। अब गंदे हो गए तो सफाई करो, साबुन लेके अपने हाथ से साफ कर लो और फुर्सत नहीं है तो फिर धोबी घाट पर भेज दो। अंतर इतना है अपने हाथ से साबुन लगा के साफ करोगे तो आराम से कपड़ा साफ करोगे क्योंकि कपड़ा तुम्हारा है, और धोबी घाट पर कहीं भेज दिया तो कपड़े की धुलाई तो होगी पर कपड़े की धुनाई भी खूब होगी। धोबी दया नहीं करता। तो परीक्षित ने कहा महाराज फिर ऐसा कोई साबुन बता दो कि हम सारे कपड़े अपने हाथ से ही साफ कर लें, धोबी घाट पर जाने क्यों दें। सुखदेव जी कहते हैं तो नोट कर लो साबुन बहुत बढ़िया और सस्ता। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। देखो परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर पूरी तरह अंधकार तो सूर्य के प्रकाश से ही भागता है। उसी प्रकार पापों के प्रायश्चित हजारों हैं पर सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम का कीर्तन करने से जीव के सारे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। बोले महाराज आज तक किसी पापी के पाप कटे हैं? बोले क्यों नहीं, तो दीजिए कोई प्रमाण। सुखदेव जी कहते हैं सुनो एक सत्य घटना सुनाते हैं। कान्य को विजय दुजह कश्चित दासी पति रजा मिलह। एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था पंडित अजामिल शास्त्री। पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण, पर दुर्भाग्य से जंगल में लकड़ी बीनने गया और वहां एक वैश्या को इसने देख लिया और उसकी सुंदरता पर इतना दीवाना हो गया कि घर परिवार पत्नी पुत्र सबको छोड़ करके उसी के साथ उसी के घर जा करके रहने लगा। उसी के द्वारा कई बच्चे पैदा किया।
सबसे छोटे बच्चे का नाम इसने एक संत के कहने पर नारायण रख दिया और उस नारायण पुत्र में इसकी बहुत अधिक आसक्ति हो गई। जब अजामिल के मरने का समय आया तो काले काले यमदूत इस पापी को पकड़ने आए। यमदूतों को देखकर ये घबरा गया, जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ। इसका बेटा बगल में ही खेल रहा था नारायण, तो पुत्र को ही इसने आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम् प्लावितेन स्वरोणोच्चैर् आजोहावकुलेन्द्रिय आजोहावकुलेन्द्रिय। जैसे ही ये चिल्लाया कि नारायण बचाओ, तो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज चली गई, अरे भगवान का भक्त कोई संकट में है भाई। तो 4 भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया और अजामिल को यमपाश से मुक्त कर दिया। अब धक्का मारा तो यम के दूत खड़े हो गए और बोले, ए भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, हमको धक्का क्यों मारा? विष्णु दूतों ने कहा, तुम काले कलूटे कहां से आए, तुम अपना परिचय दो। यमदूत बोले, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का हमारा ही काम है, पर तुम कौन हो? विष्णुदूत बोले, हम नारायण के सेवक हैं, जो नारायण को मरते समय पुकारते हैं, उन्हें लेने हम आते हैं। इसने पुकारा था कि नारायण बचाओ, तो हम आ गए। यमदूत बोले, आप धोखा खा गए, अरे ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं है, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा है, इसके बच्चे का नाम नारायण है। विष्णु दूतों ने कहा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम यदि है तो 4 साल पहले रखा गया है, किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम तो हजारों साल पहले से है, तो मूल में तो नारायण नाम हमारे प्रभु का ही हुआ कि नहीं? एक बात कान खोल के सुन लो यमदूतो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली की तार में करंट है, पता हो या न हो, जो छुएगा वो से करंट लगेगा। जहर में मारने की शक्ति है, पता हो या न हो, जो पिएगा वो मरेगा। अमृत में अमृत शक्ति है, पता हो या न हो, जो पिएगा वो अमर होके रहेगा। आग में जलाने की शक्ति है, पता हो या न हो, जो पकड़ेगा वो जल के ही रहेगा। क्योंकि वस्तु की शक्ति तुम्हारे ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। धोखे से भी तार पकड़ने पर जब करंट लगता है, धोखे से भी आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, ऐसे धोखे से भी मरते समय प्रभु का नाम निकल जाए मुंह से तो उस जीव का कल्याण होके ही रहता है। क्योंकि प्रभु के नाम में जो पाप भस्म करने की शक्ति है, उसे तुम्हें पता हो या न हो, पर मरते समय प्रभु का नाम लिया तो आपका कल्याण होके ही रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भाय को भाय अनक आलस हो, भाय को भाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा पूरी तरह प्रतिपादन नहीं कर सकते, इसलिए तुम अब इसको छू नहीं सकते, क्योंकि इसने मरते मरते प्रभु का नाम लिया है।
यम के दूत फिर भी नहीं माने, तो विष्णु दूतों ने वो पिटाई करी कि यमदूतों को छोड़ छाड़ के तुरंत वहां से भागना पड़ा। और यमदूत भाग गए तो विष्णुदूत भी छोड़ के चले गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया और मन में सोचने लगा, भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे वो दोनों। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के कितना पापी पतित हो गया। मैंने अपने बुढ़े मैया बाप छोड़ दिए जिनको बुढ़ापे में मेरी सेवा की जरूरत थी। चलो प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया है संभलने का, तो छोड़ छाड़ के अजामिल सीधा गंगा किनारे चला गया और गंगा तट पर निरंतर हरि भजन करते करते अजामिल अंत में मुक्त हो गया। उधर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंकते हुए कहा, हमारी नौकरी हो गई, बस अब नहीं करनी। क्यों, क्या हो गया? अरे साहब, आपसे वारंट लेके गए थे उस पापी अजामिल को पकड़ने के लिए, पकड़ तो पाई नहीं, पिट के वापस आ गए। अच्छा, तुम्हें किसने मारा और क्यों मारा? बोले महाराज, जब हमने उस पापी को पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, तो ही 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना, यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान, ये नाम तुमने जो अभी अभी लिया दोबारा तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। यमदूतों ने कहा, क्यों, ऐसा क्या है इस नाम में? यमराज ने यमदूतों को समझाया कि ये जो प्रभु का पवित्र नाम तुमने अभी अभी लिया और कई पापियों ने सुन लिया जो नरक में पड़े हुए हैं, तो सब हमारा तो कारोबार चौपट हो जाएगा, सबकी अभी अभी तुरंत विदाई करनी पड़ेगी, सबकी फाइल बंद हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या चमत्कार है इस नाम में, थोड़ा हमें भी समझाओ। यमराज बोले, इतनी पिटाई होने के बाद भी तुम्हें चमत्कार समझ में नहीं आया? अरे उस पापी अजामिल ने गलती से पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लिया तो तुम उसे छू नहीं पाए, और प्यार से कहीं उसने प्रभु को पुकारा होता तो तुम उसे देख भी नहीं सकते थे। इससे ज्यादा चमत्कार और क्या होगा? केवल 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं नाम की महिमा। कौन कौन? स्वयंभू, स्वयंभू माने ब्रह्मा, स्वयंभूर नारदः शंभु, कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिः वैयासकिर्वयम्। वैयासकी माने व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज, और वयम कह करके यमराज अपना भी नाम लेते हैं। 12वां नंबर मेरा भी, बाकी नाम सब स्पष्ट हैं। द्वादशैते बिजानीमो धर्मान भागवतम भटा, ये 12 परम भागवत कहे जाते हैं। हम ही लोग थोड़ा जानते हैं, बाकी पूरी तरह प्रभु के नाम की महिमा तो प्रभु भी नहीं बता सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई। यमदूतों ने कहा, महाराज तो हमें झगड़े में मत डालो, हमें तो सीधी सीधी आज एक बात बता दो कि आज के बाद हम किसे पकड़ने जाएं। यमराज ने कहा, अच्छा तो नोट कर लो। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम ना निकलता हो, जिनकी वाणी से प्रभु का नाम ना निकले, उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का कभी चिंतन ध्यान न करता हो, उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका माथा मुरलीधर माधव के चरणों में कभी न झुकता हो, उन्हें पकड़ के लाओ। बाकी लोगों से हाथ मत लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं, ये दिव्य इतिहास अगस्त मुनि ने मलय पर्वत पर ठाकुर जी की सेवा करते करते मुझे सुनाया था परीक्षित, जो आज मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है, बताओ। नामस्त यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे, तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। बड़े से बड़ा पापी इतना पाप करने में समर्थ नहीं जो प्रभु का नाम
उन पापों को भस्म करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए आइए मिलके मस्ती में ताली बजाते हुए मेरे साथ गाइए, नाम की नौका में बैठ जाइए। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे। बोलो
भगवान की जय जय श्री राम। इस प्रकार अजामिलोपाख्यान के माध्यम से हरि नाम की महिमा सुखदेव जी ने गाई। अब परीक्षित ने कहा, महाराज आपने ध्रुव जी का वंश हमें कुछ अधूरा सुनाया, क्या प्राचीन वरी प्रचेता गणों के बाद ये वंश आगे नहीं बढ़ा? सुखदेव जी कहते हैं तो सुनो। जो प्रचेतागण थे उन्होंने वार्क्षी कन्या से विवाह किया और दक्ष पुत्र को जन्म दिया। दक्ष ने असकनी कन्या से विवाह किया और तपोबल से सृष्टि विस्तार का संकल्प लिया और 10,000 बच्चे पैदा कर दिए। पर नारद जी ने कूट प्रश्नों में उलझा करके उन 10,000 बच्चों को बाबा जी बना दिया, महात्मा बन गए। तो नारद जी पर बड़ा क्रोध आया दक्ष को, एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा, सबको बाबा बना दिया। अंत में 1,000 बच्चे फिर पैदा किए दक्ष ने, नारद जी ने उनको भी बाबा जी बना दिया। तो क्रोध में भरे दक्ष ने नारद जी को शाप दिया कि नारद, तूने मेरे सारे बच्चे बाबा जी बना दिए, मैं तुझे शाप देता हूं, तेरा पैर एक जगह नहीं टिकेगा, तू जिंदगी भर ऐसे ही घूमता फिरेगा। तब से नारद जी बेचारे घूमते ही रहते हैं। अब की बार दक्ष ने फिर 60 बेटियों को जन्म दिया और दक्ष की इन्हीं 60 पुत्रियों से सृष्टि का विस्तार हुआ। इन 60 बेटियों में से 27 बेटी चंद्रमा को ब्याह दी, जो नक्षत्रों के नाम से जानी जाती हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि। 13 बेटी कश्यप ऋषि को ब्याही। इसलिए जो अपना गोत्र भूल गए हों वो अपने गोत्र संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न कह सकते हैं। सब कश्यप की संतान। तो दिति, अदिति, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। दिति की एक बेटी हुई, नाम था रचना देवी। उस रचना का विवाह त्वष्टा नाम के ऋषि से हुआ, जिससे 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप बड़ा ब्रह्मज्ञानी बालक हुआ। ये कुछ समय के लिए देवताओं का पुरोहित बना और इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो व्यक्ति नित्य प्रति नारायण कवच का पाठ करे उसके ऊपर कभी भी कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा कभी उसे प्रभावित नहीं कर सकती। घर में कोई भूत बाधा नहीं आ सकती। और नियम से नारायण कवच का आप पाठ करें। और यदि नित्य प्रति आप पाठ करते हैं नियमित मंत्र, तो आपको कवच सिद्ध हो जाएगा। और फिर दूसरे को भी किसी को भूत बाधा हो तो आप मंत्राभिषिक्त करके छोड़ दें तो उसका भी भूत भाग जाएगा। इसलिए जो भी थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान रखता हो उसे भागवत का नारायण कवच नित्य प्रति पढ़ना चाहिए। सब प्रकार की बाधाओं से रक्षा करता है, आदि व्याधि से बचाता है। यथा ही भगवान ऐसा, यदि भगवान सर्वत्र कण कण में विद्यमान है तो सत्य नानेन न सर्वे नाशोयांत मुपद्रवाः। इस सत्य के बल पर हमारे जीवन में आए हुए सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। अद्भुत है ये कवच। सत्य नानेन, गुरु की कृपा से गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र का निरंतर मनन करते रहें। कोई भी कार्य करने से पहले गुरु का ध्यान करें, इसके पश्चात अपने प्रभु का ध्यान करें। प्रभु के मंत्रों का जाप मन में चलता रहे। इसके बाद हर समाज, हर क्षेत्र में आपका यशोगान होगा। आपके सारे दुख कष्ट नष्ट होंगे। आपके कार्य ऐसे हल होंगे जैसे आपको लगेगा कि पहले से ही प्रभु ने उसकी व्यवस्था बनाई हो। जब भी आप किसी समस्या में पड़ेंगे, किसी चीज़ की आपको आवश्यकता होगी, वह सब चीज़ें तुरंत आपको सुलभ होती रहेंगी। मौके पर जब आपको जिस चीज़ की जब अधिक आवश्यकता होगी वह चीज़ें आपको स्वतः ही मिलती चली जाएंगी। यह सब प्रभु कृपा है।
जिस पर भी प्रभु की कृपा होती है उस पे कृपा सब करने लगते हैं। और महादेव का यह अनुभव है कि भैया प्रभु का नाम ही इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। इसीलिए प्रभु का नाम जपते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है, इसलिए झागू को नहीं छूना चाहिए। तीसरा भाग वृक्षों को दिया। जो वृक्षों में गोंद निकलती है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है, इसलिए वैष्णव लोग, सात्विक लोगों को वो गोंद नहीं खानी चाहिए, वो अपवित्र है, अशुद्ध है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया, इसलिए 4 दिन तक स्त्रियों को अस्पृश्य माना जाता है रजो दर्शन के समय। तो ये ब्रह्म हत्या के 4 भाग हैं। और वैसे तो माताओं को घर में कभी फुर्सत मिलती नहीं, रोटी कपड़ा में 24 घंटे लगी रहती है, सुबह से शाम तक। इसलिए हमारे ऋषियों ने 4 दिन की छुट्टी कर दी कि तुम्हें ना रसोई में जाना है, ना पानी भरना है, ना भोजन बनाना है, बस बैठ के खाना है, आराम करो। और पतिदेव की ड्यूटी लगा दी कि घर में कोई नहीं है तो तुम ही चूल्हा फूंको। बोलो राधे राधे। पहले तो संयुक्त परिवार होता था तो सब मिलजुल के बांट लेते थे, परंतु आजकल तो हम दो हमारे दो। आज जब अकेले रह रहे हो और उस अवस्था में तो फिर पतिदेव को ही चूल्हा फूंकना पड़ा। यदि वो वास्तव में ही धर्म शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है, शास्त्रों में श्रद्धा रखता है, तो सनातनियों का कर्तव्य है कि उन 4 दिनों में माताओं को पूरी तरह विश्राम दिया जाए, कोई काम उनसे न लिया जाए। शास्त्र की मर्यादा यही है। तो अकेले रहते हो तो खुद चूल्हा फूंको। तो 4 भाग में ब्रह्म हत्या को बांट दिया इंद्र ने। पर जब त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे को गुरु बना के बाद में मार डाला इंद्र ने, तो इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचरम जह विद विषम। इंद्र को मारने के संकल्प से यज्ञ किया और मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई तो वृत्तासुर पैदा हो गया। जो वृत्तासुर चला इंद्र को मारने, देवताओं में भगदड़ मच गई। भगवान की शरण में पहुंचे, समस्या सुनाई। भगवान ने कहा दधीच मुनि की हड्डी के वज्र से ही ये मर सकता है, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं। तब दधीच बाबा को प्रार्थना करी तो बाबा ने शरीर का दान कर दिया और उनकी हड्डियों से वज्र बन गया। वज्र लेकर के जब इंद्र आए सामने लड़ने को वृत्तासुर के, तो वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लगे। और 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने बहुत प्यारी स्तुति गाई। अहम हरे तब पादैक मूल